दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम आपके समक्ष एक और आयुर्वेद के नुस्खे के साथ में। और उस नुस्खे पर जाने से पहले हम एक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसे त्रिदोष सिद्धांत भी कहा जाता है। त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का आधार स्तंभ है। स्वास्थ्य की रक्षा व रोगों के निर्मूलन के लिए इसका सामान्य ज्ञान आवश्यक है। आयुर्वेदों में या वेदों में कहा गया है कि विसर्गादान विक्षेपः सोम सूर्य नीलास्तथा धारयन्ति जगद देहम कफ पिता नीलास्तथा। अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा अपने बलदायक सूर्य परिवर्तक और वायु गतिदायक क्रियाओं के द्वारा समग्र संसार को धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ पित्त और वात ये त्रिदोष समस्त शरीर को धारण करते हैं। संपूर्ण शरीर में व्याप्त त्रिदोष शरीर की स्थिति परिवर्तन और गति के आधार हैं। शरीर की सभी गतियाँ क्रियाएं वात के कारण परिवर्तन रूपांतरण, पित्त के कारण विश्लेषण या गठन, कफ के कारण होता है। जब ये अपने स्वाभाविक रूप यानी सम अवस्था में होते हैं, यानी सब समान होते हैं, तब शरीर की वृद्धि बल वर्ण प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। परंतु जब इनमें से कोई विकृत या विषम अवस्था में होता है, तब शेष दोषों या धातुओं व मलों को दूषित कर रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो कहा गया है दुष्यंती इति दोषा, अर्थात शरीर के अन्य घटकों को दूषित कर रोग उत्पन्न करने के कारण इन्हें दोष कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं त्रिदोषों को नाशक और आयुर्वेद के अमृत के बारे में आज हम जानेंगे, जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बना है, हर्ड, बहेड़ा और आंवला। दोस्तों, आयुर्वेद के अमृत त्रिफला चूर्ण के साथ, जिस पर प्राचीन काल से ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और त्रिफला को माँ के दूध के समान माना गया है। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, माँ नहीं है, यदि आपके पास त्रिफला है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी माँ नहीं है और अगर त्रिफला है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सार यह है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल कर सकता है। क्योंकि त्रिफला की तीनों जड़ी बूटियां आंतरिक सफाई को बढ़ावा देती है, जमाव और अधिकता की स्थिति को कम करती है और पाचन और पोषक तत्वों के सम्मिलन को बेहतर बनाती है। आयुर्वेद का ये अमृत त्रिफला वात पित्त कफ तीनों दोषों का नाश करने वाला है और ये गुण दुर्लभ होता है तथा बहुत कम ही औषधियों में यह गुण पाया जाता है। आंवला, हरड़ तथा बहेड़ा, जो कि इस त्रिफला चूर्ण के जो घटक हैं, तीनों ही त्रिदोषनाशक हैं। त्रिफला एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक रासायनिक फार्मूला है, जिसमें अमल की यानी आंवला, यानी जिसको इंग्लिश में एम्बलिका ऑफिसिनेलिस भी कहते हैं, और विभितक यानी बहेड़ा, और जिसको इंग्लिश में टर्मिनेलिया बेलेरिका कहते हैं, और हरित की हरड़ और या टर्मिनेलिया चेबुला, उनके बीजों को निकालकर 1:2:3 मात्रा में लिया जाता है। यानी हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 3 मात्रा में इनको लिया जाता है। बहुत से लोग इसको समान मात्रा में लेने का भी बोलते हैं, या बहुत से वैद्य बोलते हैं कि इसको समान मात्रा में भी लिया जाए, पर ऐसा नहीं है। इसको इसी अनुपात में लेना ज़्यादा उचित है। 1:2:3 में लेना ज़्यादा अच्छा है और आप इसी तरह से इसको इस्तेमाल करें। बहुत कम ही केसों में समान मात्रा में इनको लिया जाता है। तो दोस्तों, त्रिफला शब्द का शाब्दिक अर्थ है 3 फल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यदि कोई संयमित आहार विहार के साथ त्रिफला का सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र रोग, पेट के विकार, मोटापा आदि होने की संभावना नहीं होती है। ये कोई 20 प्रकार के प्रमेह, विविध कुष्ठ रोग, विषम ज्वर व सूजन को नष्ट करता है। अस्थि, केश, दांत व पाचन संस्थान को बलवान बनाता है। इसका नियमित सेवन शरीर को निरामय, सक्षम व फुर्तीला बनाता है। त्रिफला पाचन और भूख को बढ़ाने के अलावा लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने में भी कारगर है, यानी रेड ब्लड सेल्स को ये बढ़ाता है। और शरीर में वसा की जो अवांछनीय मात्रा हो जाती है,
जिसे मोटापा कहते हैं, उसको हटाने में भी ये सहायता करता है और इसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। मुंह में घुलने पर ये त्रिफला का उपयोग रक्त के जमाव और सिर दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके साथ अगर कुल्ला किया जाए या इससे गरारे किए जाए या इससे मंजन किया जाए तो मुंह की दुर्गंध को भी ये दूर करता है और काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। जैसे इसके अन्य फ़ायदों में जैसे रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल में रखता है, क्योंकि ये पेंक्रियाज को इफ़ेक्ट करता है और पेंक्रियाज को इफ़ेक्ट करके इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इंसुलिन के प्रोडक्शन बढ़ने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। त्वचा के रंग में, पिगमेंटेशन में और टोन में सुधार लाना भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो त्रिफला लेने के आयुर्वेदिक नियम क्या है? हमेशा कभी भी रात के समय में त्रिफला चूर्ण को गर्म दूध के साथ ही लेना चाहिए और सुबह के समय में गुड़ के साथ त्रिफला का सेवन करना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ त्रिफला का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज और पेशाब संबंधित रोगों में त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ रात के समय में सेवन करना उचित होता है। और अगर किसी को ज़्यादा कब्ज है तो आप अलग अलग मात्रा, डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा कब्ज है तो शुरू में फर्स्ट डे वो 2 चम्मच गुनगुने पानी के या हल्के गर्म दूध के साथ में ले सकता है और अगले दिन उसकी मात्रा को, अगर उसका पेट साफ़ हो जाता है तो अगले दिन उसकी मात्रा को आधा करके 1 चम्मच पे आ सकता है। और अगर किसी के 1 चम्मच से ही फ़र्क पड़ जाता है तो दूसरे दिन उसकी मात्रा को आधा करके आधा चम्मच कर सकता है। और इसको त्रिफला को आप 3 महीने यानी 90 दिन तक इसका यूज बताया गया है और इसके बाद में एडिक्शन ना हो इसके लिए करीबन 15-20 दिन का गैप देना ज़रूरी होता है और उस 15-20 दिन के बाद आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से लेने से अलग अलग फ़ायदे हैं। त्रिफला को कभी अकेला नहीं लिया जाता है। वेदों में कहा गया है कि त्रिफला को अकेला नहीं लेना चाहिए। मोटापा कम करने के लिए या वसा को कंट्रोल करने के लिए भी त्रिफला का चूर्ण काम में लिया जाता है। जैसे रात को सोने से पहले त्रिफला का चूर्ण 15 ग्राम की मात्रा में हल्के गर्म पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी को छानकर शहद मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करें। इससे मोटापा जल्दी दूर होता है। और दूसरा तरीका भी है, जैसे त्रिफले का चूर्ण शहद के साथ 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह और शाम पीने से भी लाभ होता है। इससे मोटापा भी जल्दी दूर हो जाता है। और 2 चम्मच त्रिफला को 1 गिलास पानी में उबालकर इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सेवन करने से भी मोटापा दूर होता है। और दूसरा तरीका है, जैसे गिलोय है, गिलोय 3 ग्राम आप ले लो गिलोय का चूर्ण और त्रिफला 3 ग्राम ले लो और इनको सुबह शाम शहद के साथ अगर आप चाटें तो इससे भी मोटापा कम होता है। और इसके अलावा जैसे त्रिफला के चूर्ण को पानी में उबाल लें और फिर उसमें शहद मिलाकर पिएं। इससे भी आपकी चर्बी कम होगी और साथ ही आपका वज़न भी कम होगा। बहुत ही बेहतरीन इसका जो रिज़ल्ट है, आप इसको करके खुद देख सकते हैं और आप खुद महसूस करेंगे। और विशेष तौर से जैसे त्रिफला किसी भी तरह के चर्म रोगों को ठीक करने में भी सहायक होता है। हर रोज़ अगर आप सुबह और शाम दोनों समय 7 से 8 ग्राम त्रिफला के चूर्ण का सेवन करते हैं तो शरीर पर हुए सभी दाद यानी रिंगवॉर्म, खुजली, फोड़े फुंसी आदि इससे ठीक हो जाते हैं और स्किन की टोन भी दुरुस्त होती है। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आपको काम करते करते ज़्यादा थकान महसूस हो रही है तो आप त्रिफला का सेवन करें, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। इससे अगर आपको काम करते करते ज़्यादा थकान हो जाती है तो त्रिफला का सेवन करने से थकान दूर हो जाएगी और रेगुलर सेवन करने से आप खुद को अधिक तंदुरुस्त महसूस करेंगे। और जैसे बालों की समस्या है, कई लोगों के जैसे बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ते हैं जिसकी वजह से उनके बाल बेजान और रूखे दिखने लगते हैं। जिन लोगों के साथ भी ये समस्या हमेशा बनी रहती है वे त्रिफला का चूर्ण रोज़ाना सेवन करें। इससे बाल घने, मुलायम व मजबूत दिखने लगेंगे। साथ ही बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि त्रिफला सेहत के लिए बेहद ही असरकारी है और काफ़ी फ़ायदेमंद दवा है, लेकिन इसके लिए इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि कितनी मात्रा में त्रिफला का सेवन आप कर रहे हैं। काफ़ी सावधानियां भी हैं जिनको रखना काफ़ी ज़रूरी है।
जैसे कि अगर कोई गर्भवती है तो महिला है तो गर्भवती महिला इसको लेते समय वो भी ध्यान रखें। और त्रिफला लेने, अगर कोई रेगुलर त्रिफला ले रहा है तो त्रिफला के लेने से हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है कोई तो वो बीपी भी ऊपर नीचे होता है उस समय। और कई बार जैसे आप इसको रेगुलर ले रहे हैं, जैसे किसी को हजम नहीं होता है तो उसको डायरिया भी हो सकता है, तो रेगुलर लेने से कमज़ोरी भी बहुत सी बार आ जाती है, तो वो भी चीज़ आप देखें। और इसको कभी अकेले ना लें, रात को लें तो आप गर्म दूध या इसके गुनगुने पानी के साथ लें, और अगर सुबह लें तो गुड़ या शहद के साथ लें तो इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसका तो इतना फ़ायदा है कि अभी रेडिएशन से बचाव के लिए भी इसका यूज हुआ है और उसके काफ़ी आशातीत इसमें सफलता मिली है। और रिसर्च में ये भी सामने आया है कि ये कैंसर की सेल्स को बढ़ने से भी रोकता है और उनकी ग्रोथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल ये कर देता है। तो दोस्तों, त्रिफला के तो खैर काफ़ी गुण हैं और मैं इससे ज़्यादा आपको जितना बताऊं उतना कम है। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए त्रिफला को अपने रोज़मर्रा के जीवन में। आपको जैसे कोई भी बीमारी हो तो भी ये, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का नाश करने वाला है, तो आपका जीवन जो है इससे अच्छा होगा और आपका शरीर हेल्थी होगा और आपकी बीमारियां मिटती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये एंटी एजिंग होता है, क्योंकि इसमें आंवला होता है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होता है, विटामिन सी होता है जो कि बढ़ती उम्र को रोकता है। शरीर में उम्र कब बढ़ती है? उम्र इसलिए बढ़ती है क्योंकि शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमेशा चालू ही रहती है और ऑक्सीडेशन से सेल्स जो हैं वो जल्दी ही नष्ट होती है। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत ज़रूरी है और आंवला जो है एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही उम्दा फल है और इनको अमृत के समान माना गया है। तीनों फलों को आप इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, पर बढ़िया ये रहेगा कि आप इन तीनों को जिस अनुपात में हमने बताया है आपको 1:2, 2:3 और 3:3 में आप लें। और कोशिश करें कि इसको घर पर ही बनाएं, क्योंकि बाज़ार में जो है हर प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। तो विदा लेते हैं आपसे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।